हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के एक छोटा सा हेल्प 6 सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो उनका कोर सब्जेक्ट है, इसके एमसीक्यूज को यहाँ पर डील करेंगे और वो सब के सब एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019, 2020 और 2021 तीनों का एक कॉम्बो सेट ये है। मतलब तीनों ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में आपको डील मिलेगा, एक ही वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो अलग अलग वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आप पूरा कंटेंट जब भी मन करे तब आप इसको एक बार प्ले करके रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डील करेंगे वो 2019 के एमसीक्यूज को डील करेंगे जो 2019 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2019 में आया था कि इन अ थायरिस्टर एनोड करंट इज मेड ऑफ। एनोड करंट क्या चीज़ से बना होता है थायरिस्टर में? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है डायक कैन बी टर्म्ड एज। डायक को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो डायट हमारा डायोड एसी स्विच होता है, ट्रायोड एसी स्विच होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। तो ये हमारा जो होता है वो डायोड एसी स्विच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर यूजेटी कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यूजेटी। ये यूजेटी एग्जिबिट निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यूजेटी जो हमारा आता है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करता है कहाँ पे? बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट, बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टर कन्वर्ट्स। इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर जो हमारा होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी टू डीसी कन्वर्ट कौन करता है? तो एसी टू डीसी जो हमारा कन्वर्ट करता है वो हमारा रेक्टिफायर करता है। तो नेक्स्ट हमारा है विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रक्चर से एज ए कंसिस्टिंग ऑफ डायोड एंड 2 रजिस्टर। तो ये हमारा जो होता है वो यूजेटी होता है। इसका अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारा जो होता है वो डायोड होता है, एक मिनट, तो यहाँ पर हमारा एक जो होता है वो यहाँ पर एक डायोड हमारा होता है और यहाँ पर 2 जो होता है वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 2 रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2 और ये हमारा डायोड। तो इसमें देखिए क्या है, क्या कहा था कि एक डायोड है और 2 रजिस्टर है। एक डायोड और 2 रजिस्टर मिलकर क्या बनाता है? यूजेटी। नेक्स्ट हमारा है एसी पावर इन अ लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई। एसी पावर जो लोड में होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो हमारा कह रहा है कि 2 SCR इन पैरेलल ऑपरेशन, 2 SCR इन सीरीज, 2 SCR इन सीरीज, 2 SCR इन सीरीज, उसके बाद 3 SCR इन सीरीज एंड 4 SCR इन सीरीज। तो इसका जो होता है वो 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन होगा। एसी पावर इन अ लोड कैन बी कंट्रोल। लोड में जो हमारा एसी पावर होता है उसको हम लोग कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं? तो 2 SCR को पैरेलल में कनेक्ट करके, पैरेलल अपोजिशन में कनेक्ट करके, समझ गए। नेक्स्ट हमारा है कि इन अ फुल रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर जो हमारा होता है वो हमारा होता है फुल वेव यहाँ होगा, तो यहाँ पर होता है ये हमारा 81%। ये आपको लिखाया भी गया है कि 81% होता है। नेक्स्ट हमारा है द पी टाइप इमीटर ऑफ यूजेटी इज। पी टाइप जो हमारा इमीटर होता है यूजेटी में वो कैसा डॉप्ट होता है? लाइटली डॉप्ट होता है, मॉडरेटली डॉप्ट होता है या हैवली डॉप्ट होता है? तो ये हमारा जो होता है वो हैवली डॉप्ट होता है। कैसे होता है? हैवली डॉप्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है 4 DI/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। SCR में DI/dt प्रोटेक्शन जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका क्या अरेंजमेंट होता है उसके बारे में पूछा है। तो क्या कहा है? आर इन सीरीज विथ SCR के सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस को लगा कर करते हैं, या फिर है RL इन सीरीज विथ SCR के सीरीज में हम लोग RL सर्किट को लगा देते हैं, या फिर हमारा है L इन सीरीज विथ SCR मतलब इंडक्टर को हम लोग सीरीज में SCR से लगाते हैं। तो यही तो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है इन अ पल्स विथ विड्थ मॉड्यूलेशन ऑफ चॉपर। पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है चॉपर में, ये क्या है? इन अ पल्स विथ मॉड्यूलेशन ऑफ चॉपर क्या है? टी इज केप्ट कांस्टेंट। उसमें टी जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, या टी ऑन इज चेंज और टी ऑन हमारा चेंज होता है, या टी ऑन जो हमारा होता है वो केप्ट कांस्टेंट होता है एंड टी इज चेंज होता है। फिर बोथ टी एंड टी ऑन आर चेंज, आइदर टी और टी ऑन आर चेंज। तो इसका राइट आंसर होता है टी जो हमारा होता है वो केप्ट कांस्टेंट रखते हैं और टी ऑन जो हमारा होता है वो चेंज होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट हमारा है चॉपर कैन बी यूज टू। चॉपर हम लोग उपयोग करते हैं किसमें? इंक्रीज द डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करने में, इंक्रीज द डीसी डिक्रीज द डीसी वोल्टेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज द डीसी वोल्टेज। तो इसमें हम लोग दोनों का यूज करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज द डीसी वोल्टेज। क्योंकि चॉपर हमारा 2 तरीके से होता है, एक हमारा स्टेप अप चॉपर होता है, एक हमारा स्टेप अप चॉपर होता है, और एक हमारा जो होता है वो स्टेप डाउन चॉपर होता है, स्टेप डाउन चॉपर। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज हमारा जो है वो स्टेप अप में, चॉपर में स्टेप अप वोल्टेज बढ़ता है, यहाँ पर वोल्टेज डाउन होता है। तो इसलिए हमारा दोनों तरीके होता है, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। नेक्स्ट हमारा है अ सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर ऑपरेट एज एन इन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर जो है वो इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है कब? जब अल्फा का वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन अ स्टेप डाउन डीसी चॉपर इज गिवन बाई।
कह रहा है एवरेज वैल्यू जो हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज का वो स्टेप डाउन चॉपर में दिया जाता है कैसे, वी नॉट इजकल टू वी एस या वी नॉट इजकल टू के वी एस। तो ये हमारा होता है वी नॉट इजकल टू के वी एस, आप लोग पढ़े भी होंगे, वी नॉट इजकल टू होता था अल्फा वी एस, ये आप लोग पढ़े हैं अल्फा। तो यहाँ पर इसको आप इसी तरीके से अल्फा की जगह, ये अल्फा भी तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर के दिया है, तो या अल्फा ये भी ऑप्शन में रह सकता है या ये भी ऑप्शन में रह सकता है, दोनों में से अगर ऑप्शन कोई भी आपको दिखे तो इसमें टिक कर देना है। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ अल्फा का वैल्यू आपको पता होगा, अल्फा जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा होता है टी टोटल टाइम अपॉन में टी ऑन, मतलब टी नॉट अपॉन में मतलब टी ऑन टाइम, यहाँ लिख दीजिए टी ऑन प्लस में टी ऑन और प्लस टी ऑफ, यही होता है हमारा टोटल, या इसको इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं टी ऑन और अपॉन में टी, तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू होता है। नेक्स्ट हमारा है द कंट्रोल्ड मेथड यूज्ड फॉर PWM DC टू DC कन्वर्टर। PWM DC टू DC कन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्टेज मोड कंट्रोलर, करंट मोड कंट्रोलर या हैशट्रैक कंट्रोलर या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो होता है वो हमारा सभी होता है, वोल्टेज मोड कंट्रोल होता है, करंट मोड कंट्रोलर भी होता है और साथ ही साथ हमारा जो होता है वो हैशट्रिक और मतलब ये तीनों का तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा ये फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर यूज, फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर जो होता है वो क्या यूज करता है, डायोड यूज करता है, थायरिस्टर यूज करता है, बोथ डायोड एंड थायरिस्टर यूज करता है, तो ये हमारा जो होता है वो कम्प्लीटली जो है वो थायरिस्टर यूज करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है विच डिवाइस कैन बी यूज्ड इन चॉपर सर्किट। चॉपर सर्किट में कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो बीजेटी होता है, मॉसफेट होता है, जीटीयू होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए हमारा ऑल ऑफ दी एवं मेंशन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड वोल्टेज ऑफ चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वायरिंग दी। कह रहा है लोड वोल्टेज हम लोग चॉपर में क्या कर रहा है, लोड वोल्टेज ऑफ चॉपर, चॉपर का लोड वोल्टेज को हम लोग वैरी करते हैं, कंट्रोलिंग क्या कर रहा है, द लोड वोल्टेज ऑफ चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वायरिंग। हम लोड जो है लोड वोल्टेज है चॉपर का उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, किसको वैरी कराकर, ड्यूटी साइकिल को, फायरिंग एंगल को, रिएक्टर पोजीशन को या एक्साइटेशन एंगल को। तो इसको हम लोग ड्यूटी साइकिल को वैरी कराकर ही करते हैं। ड्यूटी साइकिल वही जो अल्फा का वैल्यू होता है उसी में से हम चेंज करके इसको करते हैं। इन पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या होता है, द आउटपुट वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड, आउटपुट वोल्टेज मॉड्यूलेटेड होता है, द इनपुट वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड, इनपुट वोल्टेज मॉड्यूलेटेड होता है, द गेटिंग पल्स आर मॉड्यूलेटेड, जो गेटिंग पल्स है वो मॉड्यूलेट होता है या नन ऑफ द अबव डिमेंशन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो क्या होता है कि हमारा जो होता है क्या क्या क्वेश्चन कि इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होता है ये हमारा मॉड्यूलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है कि द पावर मॉसफेट इज अ, पावर मॉसफेट क्या है, तो पावर मॉसफेट हमारा जो है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस। नेक्स्ट और इस 2019 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन। स्टेप डाउन चॉपर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं, तो ये सभी के सभी जगह हम लोग जो है वो स्टेप डाउन चॉपर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन जो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है वो 2020 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों हम लोग उपयोग उसमें होता है। हमारा ड्राइव मतलब क्या, उसका कंट्रोल करना, और मोटर को ही कंट्रोल करना, मोटर और कंट्रोल सिस्टम को मिलाकर ही ये ड्राइव बनता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 3 फेज कन्वर्टर आर इम्प्लॉयड फॉर। 3 फेज कन्वर्टर हम लोग किस में अप्लाई करते हैं, लार्ज किलोवाट मोटर में या स्मॉल किलोवाट मोटर में या इन ऑल मोटर। तो हम लोग जो है वो कह रहा है 3 फेज हम लोग जो कन्वर्टर यूज करते हैं वो बेसिकली लार्ज किलोवाट मोटर में करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। और साइक्लो कन्वर्टर इज, साइक्लो कन्वर्टर क्या है, 1 स्टेज पावर कन्वर्टर होता है, 1 स्टेज वोल्टेज कन्वर्टर होता है, ये 1 स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है। जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। वैसे जो हमारा मेन कोर्स है और साथ ही साथ जो हमारा क्रैश कोर्स जो लॉन्च हुआ था 2 से 3 दिन पहले, ये क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था, वहाँ पर हम जो है वो मोस्ट VVI टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर का 3 साल का क्वेश्चन को हम लोग देखकर उससे रिलेटेड या उससे एक्स्ट्रा डाटा जो आपको पूछ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है, उसके लिए एक छोटा सा बेसिक कोर्स बनाया है, जो कि आपका कोर्स जो है वो 6 सेम का जो है क्रैश कोर्स के नाम से है, जिसका कि फी मात्र 200 रुपया है। इस कोर्स का बेनिफिट यह है कि इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर 15 या 10 से 15 मिनट, 15 मैक्सिमम 20 मिनट का लेक्चर होता है। तो 20 मिनट के कुल मिलाकर 110 के आसपास लेक्चर इसमें होंगे, और ये सारे लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, जिनका किसी भी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, या जो कहीं पर एडमिशन ले रखे हैं लेकिन फिर भी उनका तैयारी उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाया है, लेक्चर के बोझ से वो दब गए हैं, 400 500 600 लेक्चर जहाँ लोड हो गया, वो लेक्चर को पूरा नहीं देख पाए, उनके लिए यह बैच जो है, ये कोर्स जो है वो
वरदान साबित होगा, क्योंकि उनके पास इतना क्षमता है, आपके पास अभी इतना एबिलिटी है, इतना कैपेसिटी आपके पास है कि आप 2 दिन भी एक सब्जेक्ट को दे दीजिएगा तो पूरा का पूरा जो कंटेंट आपका उसमें प्रोवाइड किया गया उस सब्जेक्ट में वो उसको आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर का लेंथ भी छोटा है और आपको बोरियत फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लेक्चर देख रहे हैं तो एक ऐसा होता है कि लेक्चर को हम कोई टॉपिक को जो 10 मिनट में समझाया जा सकता है उसको बहुत सारे टीचर जो है 20 मिनट 24 मिनट लगभग 40 मिनट तक पहुंचा देते हैं, जिसका कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बच्चा उसमें बोर होता है। तो इसलिए हम कोशिश किए हैं कि शॉर्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आप एक ही लेक्चर को एक बार बिना समझ में आए 2 बार में देखें, लेकिन लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। और आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखे भी होंगे बहुत सारे, तो अगर आपका हमारा से फ्रीक्वेंसी मैच करता है, मतलब हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आता है, तो उस केस में आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कोर्स का फी मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है। इतना कम फी में पूरा का पूरा पटना क्या पूरा का पूरा भारत में कोई नहीं पढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये उस कोर्स का फी है। इसमें कुल मिलाकर 110 वीडियोज़ है। ये 110 वीडियोज़ सारे सब्जेक्ट के हैं। ओवरऑल जो आपके 6 सेम में पढ़ना है उन सारे सब्जेक्ट का है और सभी हॉट टॉपिक है। वो जाकर आप खुद एक बार ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ऐप का भी नाम सेम ही है, चैनल का जो नाम है क्रेजी पॉलिटेक्निक, वही जो हमारा है वो ऐप का भी नाम है। क्या नाम है? क्रेजी पॉलिटेक्निक। इसको आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा तो ये टॉप में ही आ जाता है, ऊपर में ही आ जाता है। वहाँ से इंस्टॉल आप करिए, अपने नंबर से इसको रजिस्टर करिए और वहाँ पर जाकर कोर्स को एटलीस्ट एक बार जो वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। आपको कंटेंट पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक दिया गया है। अगर आपको लगे कि नहीं ये कोर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो हम बनाए ही हैं, इस कोर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं। और जो लोग ले रहे हैं ये कोर्स वो भी बहुत ही उनको फील हो रहा होगा। अगर आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस वीडियो में कमेंट आप लोग जरूर करें जो कोर्स परचेज कर लिए हैं कि ये कोर्स जो है वो कैसा है, उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स नहीं लिए उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं होगा। तो ये आपका काम है, जो कोर्स ले लिए जो वीडियो देखें वो जरूर यहाँ पर कमेंट करें। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पर कुछ और लास्ट में फिर इस कोर्स के बारे में थोड़ा अच्छा से बता देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ हीटिंग कंट्रोल हैज लीडिंग पावर फैक्टर। करा इसमें से कौन सा था हीटिंग मेथड है जिसमें कि लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तो वो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हेन सेल्स ऑफ स्टोरेज बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम बैटरी को एक जो सेल है, सेल को हम लोग जो बैटरी स्टोरेज का जो सेल है उसको हम लोग अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब उस केस में वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट होगा, वोल्टेज तो हमारा सेम ही होगा। उसका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा मतलब क्या? कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटी इंक्रीजेज। या इसके ऑप्शन के जगह पर आप करंट इंक्रीजेज भी रहेगा तो आप करंट इंक्रीजेज भी मार सकते हैं। करंट इंक्रीजेज ही होता है, लेकिन यहाँ पर दिया जो वो भी सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थायरिस्टर इज। थायरिस्टर क्या है? तो एक थायरिस्टर क्या है? 4 लेयर 3 टर्मिनल जंक्शन डिवाइस है। ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमसे पढ़े होंगे हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर जगह जहाँ पर भी कहीं पढ़ेंगे तो उसके अनुसार नहीं कि कभी इंडक्टर इधर से चार्ज हो गया, कभी इंडक्टर इधर से चार्ज हो गया, ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक वे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। ये हम नहीं, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हैं वो खुद बोलते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। तो हम मेन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा फोकस किए उस कोर्स में। उस कोर्स में आप देखिएगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ACS, जिसमें कि 90% स्टूडेंट को दिक्कत होता है। 90% जो अभी स्टूडेंट 6 सेम के हैं उनका 90% प्रॉब्लम यही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ACS। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको हम लोग कैसे समझे। तो उसके लिए ये कोर्स वरदान है। यहाँ पर भी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ACS में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए हैं और हम कोशिश किए हैं कि ईजी से ईजी वे में आपको बताया जाए, ताकि आप एक बार लेक्चर को देखें तो दोबारा आपको लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आइडिया आ जाए। तो वहाँ पर हम थायरिस्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, वहाँ पर बताए भी थे। और जो हमारे मेन कोर्स में यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो से भी आप समझ सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, तो उसको देखकर भी आप लोग देख सकते हैं। 6 सेम का कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट बना उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आप बताया है कि थायरिस्टर जो हमारा था वो 4 लेयर का एक डिवाइस होता है जिसमें कि 3 टर्मिनल जंक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है इफ द कैथोड ऑफ एन SCR इज मेड पॉजिटिव। अगर हमारा कैथोड को हम लोग पॉजिटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनोड, एनोड के रिस्पेक्ट में, एंड नो गेट करेंट इज अप्लाइड, मतलब ये किसका केस बता रहा है? तो ये हमारा रिवर्स बायस का केस बता रहा है। रिवर्स बायस का केस में क्या होता है? तो हमारा रिवर्स बायस का मतलब ये हमारा जो केस होता है, इस केस में मतलब कि थायरिस्टर एक ऑन होता है, थायरिस्टर ऑफ। तो ये केस जो है वो थायरिस्टर ऑफ का केस है। थायरिस्टर ऑफ के केस में हमारा जंक्शन J2 सिर्फ हमारा जो रहता है वो फॉरवर्ड बायस में हो रहता है, बाकी जंक्शन J1 और J3 जो हमारा होता है वो रिवर्स बायस में होता है। ये दोनों रिवर्स बायस में होता है। इसी के कारण ये जो होता है जब तक इस पर गेट सिग्नल को हम लोग अप्लाई नहीं करते, गेट करंट को अप्लाई नहीं करते, तो ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है।
और क्योंकि यहाँ पर दो जंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, वो आपको जब इसका ऑपरेशन बताए होंगे एससीआर के, तो वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और जो कहीं पर पढ़े होंगे जहाँ पर अगर अच्छे टीचर से आप पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज होगा, हम मानते हैं आपको नॉलेज होगा। लेकिन जो किसी भी कारण से अच्छे टीचर का भी लेक्चर पूरा देख नहीं पाए हैं तो उनको दिक्कत हो सकता है, तो उनके लिए ये कोर्स वरदान है। यही हम कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनरोल करें। फी भी बहुत ही कम है, इतना कम फी है कि इतना में तो आपका फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं होता है, इससे ज़्यादा तो आपका फ़ोन का रिचार्ज कब पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये केस में क्या करा था कि कैथोड को हम एससीआर में क्या करें कि कैथोड को पॉजिटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, मतलब कि ये हमारा ऑफ कंडीशन को शो कर रहा है और उसमें हम लोग गेट करंट नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में हमारा जंक्शन J1 और J3 रिवर्स वाइस में होता है और फॉरवर्ड वाइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जंक्शन होता है, मिडिल J2 जंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कि ओनली मिडिल जंक्शन इज इन फॉरवर्ड वाइस। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए कौन सा एक मेथड जो है वो मोस्ट सुटेबल है, तो आपको पता ही होगा कि गेट रिगिंग सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि द सिंक टू एम्बिएंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एससीआर। जो करा कि सिंक जो थर्मल रेजिस्टेंस एससीआर में होता है उसमें जो सिंक होता है ये क्या होता है, इसका मतलब कैसे, इसका जो ऑप्शन है उसके अनुसार ये क्या होता है। तो कह रहा है डिपेंड ऑन द फ्लैटनेस ऑफ डिवाइस, फ्लैट जो ज़्यादा फ्लैट डिवाइस होता है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑफ द लेंथ ऑफ डिवाइस, सिंक जो हम हीट सिंक लगाते हैं वो फ्लैटनेस पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, या डिपेंड अपॉन द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी पर करता है, या इज इंडिपेंडेंट ऑफ एससीआर कॉन्फ़िगरेशन। तो एससीआर के कॉन्फ़िगरेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हीट सिंक ये सब। उसके बाद कह रहा है कि इन अ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ लोड आरएल एंड फ्री व्हीलिंग डायोड द फ्री व्हीलिंग पीरियड इज। तो ये हमारा जो पीरियड होता है वो पाई से 2 प्लस अल्फा होता है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, आप एक बार देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर यूजेज, फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर जो यूज करता है वो क्या करता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा थायरिस्टर यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर नंबर ऑफ एससीआर। 3 फेज फुल वेव जो हमारा कन्वर्टर होता है इसमें कुल मिलाकर कितना एससीआर होता है, तो इसमें हमारा कुल मिलाकर 6 एससीआर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है द साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्स फोर्स और नेचुरल कम्यूटेशन एज अंडर। साइक्लो कन्वर्टर जो है वो फोर्स और नेचुरल कम्यूटेशन को हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फोर्स कम्यूटेशन इन स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, फोर्स जो हमारा फोर्स कम्यूटेशन होता है वो स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में यूज होता है। फोर्स कम्यूटेशन इन स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, फोर्स कम्यूटेशन इन बोथ स्टेप एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, नेचुरल कम्यूटेशन इन बोथ स्टेप एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो ये हमारा होता है फोर्स कम्यूटेशन इन स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। द चॉपर इज, चॉपर क्या है, तो टाइम रेशियो कंट्रोलर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, या एसी ट्रांसफार्मर है, या हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच है। तो चॉपर आपको पता है एक स्विच है और वो भी हमारा हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर स्विच है। नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम द चॉपर विच इज वैरीड, क्या वैरी करता है, टी ऑन या टी ऑफ। तो उस केस में हमारा जो वैरी करता है वो हमारा क्या वैरी करता है, तो ये हमारा वैरी करता है, यहाँ पर क्या करें कि इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम चॉपर विच इज वैरिड, क्या वैरिड होता है, टी वैरिड होता है, टाइम वैरिड होता है, टी ऑन वैरिड होता है, टी ऑफ वैरिड होता है, या नन। तो इसका जो हमारा होता है वो टाइम वैरिड होता है। इसका जो हमारा होता है वो, ये क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है ऑप्शन में कहीं कुछ हम गड़बड़ किए हैं, इसको हम लोग एक बार और देख लेंगे। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन में कुछ थोड़ा हमको लग रहा है कि कुछ छोड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, आपको हम बता देंगे ये या फिर हम उसको जो है आपका जो चैट है उसमें आपको बता देंगे। XBI के मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो है वो क्या कर रहा है, टाइप सी चॉपर कंसिस्ट ऑफ। टाइप सी चॉपर में हमारा क्या होता है, तो टाइप सी चॉपर में हमारा 2 डायोड एंड 2 स्विच होता है। क्या होता है, 2 डायोड एंड 2 स्विच होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। टाइप सी चॉपर में हमारा क्या होता है, तो 2 डायोड होता है और 2 स्विच होता है। 1 मिनट, यहाँ पर जो हमारा होता है वो 2 डायोड एंड 2 स्विचेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स। फोर्स कम्यूटेशन में क्या होता है, तो ये प्री चार्ज कैपेसिटर होता है, ये प्री चार्ज कैपेसिटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है द शेप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इन अ सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन इज। कैसा होता है, स्क्वायर वेव होता है उसका शेप, या ट्रायंगुलर वेव होता है, या कोसाई स्क्वायर वेव होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोसाई स्क्वायर वेव। नेक्स्ट हमारा है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर जो होता है उसमें क्या होता है, 2 वायर AC होता है, 3 या 2 वायर DC सप्लाई होता है, 3 वायर AC सप्लाई होता है, 3 वायर DC सप्लाई होता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 3 वायर DC सप्लाई। नेक्स्ट हमारा है कि इन द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड 2 इन्वर्टर आर कनेक्टेड बैक टू बैक। क्या करा है, इन द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड, इसमें क्या होता है, 2 इन्वर्टर आर कनेक्टेड बैक टू बैक, या फिर द आउटपुट फॉर्म ऑफ इन्वर्टर इज टेकन सीरियल, या आउटपुट
वोल्टेज ऑफ 2 इन्वर्टर आर सम्ड अप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2 इन्वर्टर आर सम्ड अप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2020 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह गया, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पर शायद हमको लगता है ऑप्शन ही गलत लिखे हैं, या फिर उसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पर थोड़ा सा हमको कमांड भी नहीं है, वो देखकर आपको हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर अब जो है वो 2021 का हम लोग क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर किसके कारण हो रहा है। तो पहला है कि इट इज सिंपल एंड रिलीएबल, ये सिंपल है और रिलीएबल होता है। फिर इट इज चीप इन कॉस्ट में ये सस्ता होता है। इट प्रोवाइड स्मूथ एंड इजी कंट्रोल, तो ये सब होता है। ये हमारा क्या है कि सिंपल तो है ही, रिलीएबल भी है, भरोसेमंद भी है, चीप है कॉस्ट में, और साथ ही साथ ये इसका ऑपरेशन जो होता है वो स्मूथ होता है और इजी कंट्रोल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि विच कन्वर्टर कैन बी यूज फॉर डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल। डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल में कौन सा कन्वर्टर हम लोग उपयोग करते हैं। सेमी कन्वर्टर यूज करते हैं, या हाफ वेव कन्वर्टर यूज करते हैं, या फुल वेव कन्वर्टर यूज। तो सेमी और फुल वेव, तो इसका हमारा राइट होगा सेमी कन्वर्टर एंड फुल वेव कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इंक्लूड। साइक्लो कन्वर्टर का एप्लीकेशन क्या है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव होता है, स्टैटिक वायर कंपेंसेशन होता है, इंडक्शन हीटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्या कर रहा है कि इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबनॉर्मली हाई। इसमें से कौन सा जो होता है वो एबनॉर्मली हाई होता है। तो वो हमारा क्या है, फेज एंगल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, करंट होता है, या वोल्टेज होता है। तो इंडक्शन हीटिंग में हमारा जनरली जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या फ्रीक्वेंसी जो होता है एबनॉर्मली हाई होता है। ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी रिजल्ट, अगर बैटरी को आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो क्या होता है। हाई टेम्परेचर कोरोजन ऑफ पोल, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेपरेशन, लॉस ऑफ वाटर, ये होता है। मतलब हाई टेम्परेचर कोरोजन होता है पोल के पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सेपरेशन और लॉस ऑफ वाटर होता है, या इन्वर्सिबल सल्फेशन, रिवर्सल ऑफ सेल, लॉस ऑफ कैपेसिटी, या बैटरी इज इन गुड कंडीशन। तो पहले तो बात तो ये है कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, कि जैसे ही ओवर चार्जिंग करेंगे तो बैटरी तो हमारा गुड कंडीशन में होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया। नेक्स्ट हमारा क्या करा है कि हाई टेम्परेचर कोरिजन ऑफ पोल, जैसे ही आप ओवर हीटिंग हुआ तो पहली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर से अगर इसका आंसर पता भी नहीं हो तो कुछ गेसिंग से अपने दिमाग से भी इसका आंसर को आप देख सकते थे। इसका राइट आंसर हमारा गया ऑप्शन नंबर ए, मतलब अपना दिमाग भी कुछ लगाना है। थायरिस्टर हमारा क्या है, तो पीएन डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। द स्टैटिक वीआई कर्व ऑफ फोर थायरिस्टर इज प्लॉटेड फॉर। स्टैटिक वीआई कर्व जो हम लोग बनाते हैं, वोल्टेज करंट कर्व, ये किसके किसके बीच बनाते हैं। तो ये हम लोग जो बनाते हैं वो किसके किसे, एनोड करंट वर्सेस एनोड कैथोड वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करंट। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कर रहा है कि फॉर द थायरिस्टर टू रिमेन इन कंडक्शन ऑन स्टेट में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नो कंटिन्यूअस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूअस गेट सिग्नल का हमका रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, इसको बस ऑन करने के लिए हमको गेट सिग्नल देते हैं। एक बार जब थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाता है तो फिर हमारा गेट सिग्नल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पहला ऑप्शन कह रहा था कि गेट सिग्नल इज कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड, ये नहीं है, बस स्टार्टिंग के लिए। नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसके बिना तो होगा ही नहीं। नेगेटिव गेट सिग्नल इज कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड, नेगेटिव गेट सिग्नल तो हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो हमारा हो गया नो कंटिन्यूअस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो क्या कर रहा है, द फॉरवर्ड डीवी/dt रेटिंग ऑफ एन एससीआर। एससीआर का जो हमारा फॉरवर्ड डीवी/dt रेटिंग होता है वो क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर। क्या करें कि इंक्रीज हमारा होता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर हो गया, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एनोड। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 इन अ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ लोड RL एंड फ्री व्हीलिंग डायोड द लोड वोल्टेज ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग डायोड विल बी। क्या होता है उस केस में हमारा जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है वो होता है क्या, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि क्या कहा, इन अ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ RL लोड फ्री व्हीलिंग डायोड द लोड वोल्टेज ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग पीरियड विल। फ्री व्हीलिंग पीरियड के समय में वहाँ पर जो हमारा लोड वोल्टेज होता है वो हमारा जीरो शो होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 अ सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। सिंगल फेज हमारा फुल ब्रिज कन्वर्टर में कितना SCR यूज होता है, तो सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर में हमारा कुल मिलाकर 4 SCR यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपको हम बताए भी होंगे जब इसका पूरा जो फुल वेव कन्वर्टर जो फुल ब्रिज कन्वर्टर हम पढ़ाए हैं तो उसमें आपको बताए भी होंगे इसका पूरा डायग्राम बनाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ये 3 फेज 3 पल्स M3 टाइप कंट्रोलर कन्वर्टर यूज नंबर ऑफ SCR, कितना SCR इसमें यूज होता है, तो इसमें हमारा 3 SCR यूज होता है। तो 12 का हमारा आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा ये साइक्लो कन्वर्टर इज अ, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या करा है कि साइक्लो कन्वर्टर क्या है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी चेंजर फ्रॉम हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी विथ वन स्टेट कन्वर्जन। तो इसका हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि ये चॉपर में भी दाऊ एज, तो क्या कर रहा है, ये चॉपर में भी थाउट एज ए क्या होता है, इन्वर्टर भी डीसी इनपुट होता है, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ट्रांसफार्मर होता है, डायोड रेक्टिफायर होता है, या डीसी इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्शन मोटर होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा कहता है वो कहता है इसका जो हमारा होगा चॉपर में भी दाउड है, केस में होता है डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या करा, इन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ ए चॉपर फिल इन द ब्लैंक्स इज वैरीड। तो हमारा इसका क्या करा, वी एस वेरी करता है, टी ऑन वेरी करता है, या टी वेरी करता है, या एफ वेरी करता है। तो इस केस में हमारा जो है वो टी ऑन वेरी करता है, टी ऑन को वेरी करते हैं हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ चॉपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन टाइप सी चॉपर इफ ओनली वन स्विच इज ऑपरेटेड। टाइप सी चॉपर में अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्विच को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, ये एक स्विच को जब ऑपरेट करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही क्वाड्रेंट में काम करेगा, तो ओनली वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन विल बी ऑब्टेन्ड, एक ही क्वाड्रेंट का ऑपरेशन जो है वो आपको दिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 17 क्या कर रहा है कि इन वोल्टेज फेड थायरिस्टर इन्वर्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड। तो हमारा कैसा कम्यूटेटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये हमारा क्या करा कि इन वोल्टेज फीड थायरिस्टर इन्वर्टर फिल इन द ब्लैंक्स कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड, लोड फोर्स्ड या सेल्फ या एनी ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होता है वो हमारा होता है फोर्स्ड। कैसा, फोर्स्ड कम्यूटेशन हम लोग उपयोग करते हैं वोल्टेज फेड थायरिस्टर में। नेक्स्ट हमारा है, इन अ सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन मेथड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट कितना, अबाउट जो हमारा होता है सिमेट्रिकल होता है वो π/2 के आसपास होता है। तो ये जब आप इसका कर्व देखिएगा तो वहाँ पर जो इसका ग्राफ है वहाँ पर आपको ये दिखेगा। क्या करा है कि इन द सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन मेथड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट π/2 पर ये होता है, ये आपको वेवफॉर्म में दिखेगा। लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर है, लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर के पास क्या होता है, तो एसी ऑन सप्लाई साइड एंड डीसी ऑन लोड साइड। एसी होता है सप्लाई साइड में और डीसी हमारा होता है लोड साइड में। एसी ऑन बोथ सप्लाई एंड लोड साइड, दोनों साइड में हमारा लाइन कम्यूटेशन में जो होता है इन्वर्टर में वो एसी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन पूरे सीरीज का, पूरे सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड इज एन। ये सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड क्या होता है, इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ कंट्रोल मेथड होता है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है, या नन ऑफ दी एफ। ये हमारा होता है एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है वो ओवरऑल जितने भी आपके क्वेश्चन थे 19, 20 और 21 के, इन सारे क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगे सारे का आंसर को देखकर। और यही आंसर को आपको टिक आउट भी करना है आपके अगर एग्जाम में आए तो। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार ज़्यादा, मतलब इस बार की लगभग बार पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो आपको आसानी से उस पर जो है वो कमांड हो जाएगा। और एक ही लेक्चर में बनाने का मकसद यही होता है कि ताकि आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल सके कि साल जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन आया है, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। वही अलग अलग हम चाहें तो अलग अलग कर सकते थे। देखिए बहुत सारे जो है यूट्यूब पर बहुत सारे जो है टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि व्यू के चक्कर में अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल भी है जो कि डाल रहा है, तो अलग अलग सब एक ही सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें 3, जैसे हम यहाँ पर 3 को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिए, वो अलग अलग डालेंगे। उससे क्या होगा, पहले बीच में ऐड आएगा, आपको बोरिंग फील होगा और उसके बाद फिर ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम एक ही वीडियो में तीनों को कर लिए तो मुश्किल से 30 मिनट से 35 मिनट लगता है, जबकि वहाँ पर देखिएगा तो 15 से 20 मिनट एक पेपर का लगेगा, 20, 40, 20, 60 कुल मिलाकर 1 घंटा आपका चल जाएगा और यहाँ पर आपका आधा घंटा में ही पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, हमारे मेहनत थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे टीचर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आपको शायद दिखा देते हैं। देखिए अभी हमारा जो समय हो रहा है रात का 2:59, मतलब ओवरऑल 3 बज गया है। यहाँ पर देखिए 30 मई और मंडे लिखा रहा होगा, देखिए 30 मई और मंडे लिखा रहा है, मतलब ये जो वीडियो आपका शूट हो रहा है वो रात का 3 बजे शूट हो रहा है। मतलब हम रात में इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा शोर शराबा नहीं होता है और थोड़ा शांति भी लगता है, तो आसानी से हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ हो सके। क्योंकि अगर आपके लिए कोई रात को जग कर आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो आप जो हम लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाएँ, हमारे मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए।
तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये सेशन में जितना भी क्वेश्चन बताया गया इसको एक दो बार और आप देख लीजिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड करके 2 बार में कम से कम वीडियो को देख लीजिएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पर आपका कमांड हो जाएगा। और साथ ही साथ जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनके लिए बस एक ही बात कहना है कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है, आप कोर्स में जाइए। 200 रुपया फ़ी है, जो कि एक बहुत ही मिनिमम फ़ी है। इतना कम फ़ी है कि कोई भी कितना भी मध्यम, कितना भी गरीब परिवार से भी होगा तो ये 200 रुपया तो आसानी से अफोर्ड कर सकता है। और 200 रुपया में आपको यहाँ पर कंटेंट कम से कम तो आपको 6000 से ऊपर का कंटेंट मिलेगा। जहाँ पर आप 6000 और 8000 पे किए हैं उनसे कंटेंट में कोई भी कंपेरिजन नहीं होगा। कंटेंट जो होगा उनसे हमारे अनुसार, ये जो हमारे बच्चे कहते हैं, जो हमसे पढ़े हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि वहाँ के कंटेंट से बेटर ही आपका कंटेंट है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इसको ज्वाइन करिए। फ़ी कम रखा गया इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन हो सकें और सभी को मदद मिल सके। एग्जाम के लिए ये जो कोर्स है वो ब्रह्मास्त्र है, रामास्त्र है, जो कहिए रामबाण है, सब कुछ है। मतलब ये कोर्स 200 का जो ये कोर्स है, कुल मिलाकर 110 वीडियो का जो कोर्स है, हम पहले इसको सोचे थे कि यूट्यूब पे ही डाल देंगे, फिर हम इसको यूट्यूब पे नहीं डालें, क्योंकि फ्री में अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ भी मिलता है तो उस कंटेंट का कोई भी हो कद्र नहीं करता है। तो कुछ अगर आप पे करिएगा तो आपकी मेंटेलिटी कुछ बनेगा कि नहीं, अगर हम कहीं किसी के पास कुछ पे किए हैं तो उससे हमको कुछ लेना है, लाभ लेना है, हम मिनिमम फीस ले रखें ताकि सभी लोग इसमें इनरोल हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल, आपका ये चैनल है क्रेजी पॉलिटेक्निक, इसको आप प्रमोट करिए, अपने जूनियर के पास इस चैनल को भेजिए। जूनियर के लिए भी हम कुछ काम करने के लिए अब शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उनके लिए भी कुछ काम शुरू करेंगे 3rd सेम के लिए, क्योंकि उनका भी ये सेम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम कोर पेपर आया है तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। तो उनके लिए भी हम कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारा यहाँ पर लोड कर देंगे, गेस्ट क्वेश्चन भी लोड कर देंगे। और जो उस गेस्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देखना होगा, अगर देखना चाहेंगे वो आप कोर्स पर जाइए, 200 वाला जो क्रैश कोर्स है वहाँ पर जाकर आप इनरोल करके वहाँ पर आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। वो कोर्स हम बोल तो रहे हैं, वो कोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कोर्स पर जो अगर कमांड कर लेगा, वो कोर्स का 110 वीडियो जो देख लेगा, उसको ये डर तो नहीं रहेगा कि हम फेल कर जाएंगे कोई भी सब्जेक्ट में, उसको ये डर तो दिल से हट जाएगा कि हम फेल करेंगे। वो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ये हम लिख कर दे सकते हैं कि मार्क्स आपका ठीक ठाक मिला जुला कर अच्छा आ जाएगा। जो पहले से मेन कोर्स में पढ़ रहे हैं उनका तो कोई कहना नहीं है, वो अदर जहाँ कहीं के भी स्टूडेंट हैं उनसे बेटर वो पढ़े हैं, ये मेरा भी विश्वास है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन हम पढ़ाए थे 5th सेम में, 10 दिन मात्र, 10 से 15 दिन में इतना अच्छा रिस्पांस मिला एग्जाम के समय में भी कि कुल मिलाकर मेरे ही स्टूडेंट 628 मार्क्स लाए हैं सिर्फ 10 से 15 दिन पढ़कर। और जो अभी हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनका हम यही कहते हैं कि अदर जहाँ कहीं भी वो जो भी पढ़ रहे हैं वो हम सभी करें, सभी टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो जो टेक्नोलॉजी के साथ वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कोई लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगता है और लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर लेक्चर के साइज को छोटा कर दिया जाए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो सारे के सारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं, सभी मिला जुला कर अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिनको ज़रूरत है वो ये कोर्स को लीजिए। हम फोर्सफुली नहीं करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि अभी भी आपके पास मौका है, संभर जाइए। जो 8-10 दिन समय बच रहा है, 8 दिन समय बच रहा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अच्छे से पढ़िए। कम से कम 8 से 9 घंटे अभी रेगुलर बेसिस पे आप लोग पढ़िए। एग्जाम हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है टाइम पर भी ले ले, नहीं तो 1 सप्ताह या 10 दिन का आपको टाइम और दे सकता है। तो इसमें मतलब भरोसा नहीं करना है कि आपको टाइम मिलेगा ही 10 दिन, लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि बढ़े समय, ये कंफर्म नहीं है कि बढ़ेगा ही। तो आप लोग को तैयारी वही 6 तारीख से जो 8 तारीख से आपका एग्जाम है उसके लिए ही करना है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सेशन में जो भी बात आपको बताया जा रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर दिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।